केवट भैया की अटपटी वाणी को सुनकर, अटपटी क्या है? एक हमारे कलकत्ता में हमारे पिताजी के मित्र हैं, वो भी हैं, आरपीएफ में सिपाही थे, आरपीएफ में सिपाही। हम लोग उनको बम बम बाबा कहते थे। बम बाबा, तो वो अद्भुत महापुरुष, ब्रह्मचारी, अविवाहित बम बम बाबा, एक हाथ में सरकार झोली, एक हाथ में राइफल, झोली में हाथ डाल के माला लेके जॉब करते थे, एक हाथ में राइफल। वो आरपीएफ पुलिस का वर्दी पहन के, अब पूरा ऊर्ध्वपुंड लगा के, तिलक लगा के, अब वो ड्यूटी करते थे। यहाँ के बाल उड़ गए थे तो तिलक यहाँ तक लगाते थे, जैसे पंडित जी हमारा लगाओ थे, यहाँ तक सरकार तिलक लगा के, एक हाथ में झोली माला, एक हाथ में राइफल लेके ड्यूटी करते थे बम बम बाबा। मैं जब 5 वर्ष का था तो बाबूजी काठमांडू पशुपतिनाथ लेकर गए थे, 8 वर्ष का था, 8 वर्ष का, तो बम बम बाबा भी थे। तो वो पशुपतिनाथ में हमसे मित्रता किए थे, तो हमको संगतिया बोलते रहे, अब भी बोलते हैं कि तू तो हमारा संगतिया हो। तो एक दिन घर में बड़ी अद्भुत सत्संगी, जब मैं छोटा था तो घर में बाबूजी ऊपर एक सत्संग हॉल बनाए, तो हर रविवार को राम कथा होती थी। 3 महापुरुष आते थे, उसमें एक बम बम बाबा, ये उत्तम जी ये बैठे हैं ना, विनायक तबला बजा रहे, इनके बगल में उत्तम जी पास से बात। इनके पिताजी आते थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज, उत्तम के बाबूजी, एक बम बम बाबा और एक टिकवा वाले बाबा, अपने बिंदी संप्रदाय से थे वो, तो उनको बड़े बड़ा टिका लगाते, तो उनको हम लोग टिकवा वाले बाबा कहते थे। इनके बाबूजी को दढ़िया वाले बाबा कहते थे, छोटे छोटे थे सरकार सब, और वो बम बम बाबा। तो 3 मूर्ति घर में आते थे हर रविवार को, 4 घंटे राम कथा होती थी, बारी बारी तीनों लोग बोलते थे, और मैं उस कथा में बैठ कर ढोलक बजाता था संगत करने के लिए। ऐसा चला वर्षों तक, पूरा बचपन इसी में बीता सरकार। तो बम बम बाबा एक दिन आए हमसे मिलने, जब मैं कथा क्षेत्र में आ गया तो एक दिन मिलने आए, तो चर्चा होने लगी सत्संग। तो बोले बाबू, गोस्वामी जी कहते हैं, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट जी ने ऐसा कौन सा अटपटा बात कह दिया कि राम जी हंस दिए? हमने कहा आप ही बताइए। तो बोले बाबू, कोई भी आदमी सौगंध लेता है तो अपनी लेता है, नहीं तो अपने पिताजी की लेता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने सने हुए थे, उनको होश ही नहीं रहा, हम अपनी बाबूजी का सौगंध ले रहे कि राम जी के बाबूजी का सौगंध ले रहे। ये अटपटी बात सुनकर भगवान बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। भगवान ने कृपा कर दी केवट जी के ऊपर। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु जेहि तव नाव न जाए, सोई कर जेहि तव नाव न जाए। भगवान ने कहा कि केवट जी, आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। भगवान ने क्या कहा? वही करिए जिससे नाव बच जाए। केवट जी बोले, प्रभु मैं मूर्ख हूं, इतनी गूढ़ भाषा हमको समझ में नहीं आती, आप हमसे स्पष्ट कहिए क्या करूं। अब भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब होत विलंब होत विलंब। जय हो हमारे आपके मध्य